जब देश में कोरोना महामारी के चलते लाखों लोगों की जानें गई, नौकरी गंवाने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी में चले गए। उसी कोरोना काल में देश के अरबपतियों की धन दौलत बेतहाशा बढ़ती गई। देश के अमीर और अमीर हो गए। कोरोना काल में इन अरबपतियों की संपत्ति में 2 गुना बढ़ोतरी आई है, तो वहीं अरबपतियों की संख्या में 39% का इजाफा भी हुआ है। डोवेस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के पहले दिन एनुअल इनइक्वालिटी सर्वे जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के 10 सबसे अमीरों के पास जितनी संपत्ति है, उससे अगले 25 सालों तक बच्चों के स्कूल और उच्च शिक्षा की फंडिंग की जा सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर इन देश के 10% सबसे अमीरों पर केवल 1% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए, तो इसके जरिए 17.7 लाख एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है। और अगर 98 सबसे अमीर पर इतना ही वेल्थ टैक्स लगा दिया, तो दुनिया के सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की फंडिंग भी आराम से की जा सकती है। ऑक्सफैम की संपत्ति में असमानता को लेकर जारी किए गए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देश के 142 अरबपतियों के पास 719 अरब डॉलर यानी कि 53 लाख करोड़ की संपत्ति है। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया, लेकिन इसके वजह से आर्थिक संकट भी पैदा हुआ। सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश के 45% संपत्ति है, और हैरानी की बात यह है कि नीचे से 50% आबादी के पास महज 6% संपत्ति है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा का जैसे जैसे निजीकरण बढ़ता गया है, सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और सोशल सिक्योरिटी पर किए गए खर्च में कमी होती जा रही है, जिसके कारण सामान्य मानवीय के लिए कोरोना से पूरी तरह बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल है। इस सर्वे में सरकार से रेवेन्यू जनरेशन के प्राइमरी सोर्स के फिर से समीक्षा करने और टैक्स प्रणाली में सुधार करने की सलाह दी गई है, जो अमीरों को इतनी संपत्ति बनाने की इजाज़त देता है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से अपने रेवेन्यू के बड़े हिस्से को स्वास्थ्य, शिक्षा और सोशल सिक्योरिटी पर खर्च करने की नसीहत दी है, जिससे असमानता को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट में देश सुपर रिच पर फिलहाल के लिए 1% स्वास्थ्य शिक्षा सरचार्ज या वेल्थ टैक्स लगाकर उसे वहां खर्च किया जाए, जिससे मिले रकम को आने वाले भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराने पर खर्च किया जा सके। ऑक्सफैम ने कोरोना काल में महिलाओं की हालत पर कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान 28% नौकरियां महिलाओं ने गंवाई हैं। साथ ही उनकी 2/3 कमाई भी इस दौरान खत्म हो चुकी है। अपनी रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने बताया है कि 10 करोड़ रुपए सालाना कमाने वालों पर 2% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए, तो महिला बाल विकास मंत्रालय के बजट में 121% का इजाफा किया जा सकता है। इससे पहले वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 दिसंबर में सामने आई थी। इस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि भारत के 57% इनकम पर देश के टॉप 10% लोग काबिज हैं, तो वहीं देश के 22% इनकम पर 1% लोग ही काबिज हैं। वहीं देश में नीचे से 50% लोगों की इनकम में हिस्सेदारी घटकर 13% पर जा पहुंची है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक देश की वयस्क आबादी की औसत आय 2,04,000 रुपए के आसपास है, तो वहीं नीचे से 50% वयस्क आबादी की औसत आय केवल 53,610 रुपए है, जबकि ऊपर से 10% लोगों की औसत आय नीचे से 20 गुना ज़्यादा 11,66,520 रुपए के आसपास है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।